क्वेश्चन जो कि नीट केमिस्ट्री 2024 में पूछा गया है वो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो लिस्ट 1 में कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस के नाम है और लिस्ट 2 में कुछ अप्रोप्रिएट कंडीशन दिए हुए, तो उस अप्रोप्रिएट कंडीशन के साथ हमें मैच करवाना है। तो हम जानेंगे इन प्रोसेस का डेफिनेशन भी और उससे कुछ इमेज के हेल्प से हम लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है? तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो वैसा प्रोसेस वेयर द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एक ऐसा प्रोसेस जहां टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें कुछ सब्सटेंस रखें। इनिशियल हमारा जो प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। आफ्टर टाइम T हीट करने के बाद अगर इस सिस्टम का जो प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है, बट टेम्परेचर T1 ही रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो पहला का जो अप्रोप्रिएट कंडीशन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा, है ना, कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दूसरा जो प्रोसेस है हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब होता है आइसो मतलब एक जैसा, कोरिक मतलब वॉल्यूम, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। द प्रोसेस वेयर द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ वॉल्यूम ही कांस्टेंट रह जाए सिस्टम का, वैसे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास दो सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम को हीट कर रहे हैं, बट ये जो कंटेनर है चारों तरफ से पैक है। हीट करने के बाद जनरली गैसेस होती क्या है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है हीट करने के बाद, लेकिन चूंकि यहाँ इसको एक्सपेंड होने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस है नहीं, तो हीट करने के बाद भी इसका वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहेगा। वॉल्यूम जब किसी चीज़ को हीट करते हैं तो वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है वो अपना प्रेशर रिलीज कर पाता है। लेकिन इस केस में तो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, तो सारा का सारा टेम्परेचर क्या होगा, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में यूज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात करें तो प्रेशर मान लो P1 था, वॉल्यूम जो यहाँ V1 है और टेम्परेचर T1 है। तो इसको हीट करने के बाद प्रेशर तो बढ़ जाएगा, टेम्परेचर तो चेंज हो जाएगा, T2 हो जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम V1 ही रहेगा, वॉल्यूम V1 ही रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इसकी बात करें तो इसका अप्रोप्रिएट कंडीशन क्या होगा, कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डी जो है सो आइडियाबैटिक प्रोसेस। आइडियाबैटिक प्रोसेस होता क्या है, तो वैसा प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता, हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता। अच्छा, आइडियाबैटिक प्रोसेस से पहले आइसोबारिक प्रोसेस हमने नहीं देखा। तो आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो आइसो मतलब होता है एक जैसा और बार का मतलब होता है प्रेशर। तो वैसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, प्रेशर इस प्रोसेस हीटिंग के प्रोसेस के दौरान प्रेशर में कोई चेंजिंग ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आ प्रोसेस वेयर द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, जहाँ प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस की बात करें हम, ये फिगर को देखें, इस अगर इसके इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें, यानी इसका मान लें इनिशियल जो प्रेशर है P1 है, इस प्रोसेस का P1 इनिशियल प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 है। फाइनली जो इसका प्रेशर है वो कांस्टेंट यानी P1 ही रह जाएगा, वॉल्यूम V2 हो जाएगा बढ़ के और टेम्परेचर T2 हो जाएगा, लेकिन ये प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसा ये मेंटेन कैसे करता है ये सेम प्रेशर को, तो जब हम ये इनिशियल हमारा कंटेनर है, जब इसको हम लोग हीट करना शुरू किया
तो जाहिर सी बात है इसका प्रेशर बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन ये इसका देखिए, ये वॉल्यूम इतना था, ये अपना वॉल्यूम को बढ़ा लिया और प्रेशर को रिलीज कर दिया, यानी प्रेशर घटा लिया। तो इस प्रकार वॉल्यूम इंक्रीज करके ये कंटेनर जो है सो अपना प्रेशर को कांस्टेंट रख रहा है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो, है ना, प्रेशर कांस्टेंट हो यानी सेम हो, वैसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरिड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये अब आगे है लास्ट, आइडियाबेटिक प्रोसेस। आइडियाबेटिक प्रोसेस होता क्या है? तो वैसा प्रोसेस जिसमें हीट कांस्टेंट रहता है, यानी हीट का एक्सचेंज ही नहीं होता। तो देखो यहाँ आइडियाबेटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस वेयर देर इज नो हीट एक्सचेंज, हीट का कोई एक्सचेंज होगा ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सिस्टम में ना इसके जो वॉल है वो हम लोग इंसुलेट कर देते हैं, इंसुलेटिंग वॉल का यूज करते हैं, जिसके कारण इस सिस्टम से हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो पाता, यानी इसका ओवरऑल हीट जो है सो कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें हीट कांस्टेंट है, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस। ना ही इस प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो पाता, यानी ना ही हीट बाहर से अंदर जा सकता है और ना ही अंदर से बाहर आ सकता है हीट, क्योंकि इसके वॉल को ही इंसुलेट कर दिया गया। इंसुलेशन के कारण हीट का एक्सचेंज ही नहीं हो पाता है। ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी का जो है सो इसका करेक्ट मैच हो जाएगा कैरिड आउट एट, यानी नो हीट एक्सचेंज, इसमें हीट का कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा। तो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ए का हो गया कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, यानी ऑप्शन 2, तो 1 का 2 इसमें है ना। उसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी बी का 3 होना चाहिए, तो बी का 3। तो यहीं से पता चल गया ऐसा कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सो करेक्ट आंसर है।